हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और इस बुक में सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को दिया गया है और इसमें हम लोग जो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को याद करने की कोशिश करेंगे और 4 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। तो चलिए हम लोग आज करने वाले हैं सेट नंबर 5 का प्रैक्टिस। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का असत्य कथन का चयन करें, यानी कौन सा जो कथन है वह गलत है। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया, यह भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया है, यह बिल्कुल गलत। देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो इसमें से केवल जो 3 है वह गलत है। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2024 का थीम हो जाएगा ग्रह बनाम प्लास्टिक। 2 नंबर सही है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इन दोनों में से सत्य कथन कौन है? तो इसमें से केवल पहला कथन सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया, तो आपका केवल एक सही है। सिएरा मादे किन 2 देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? सिएरा मादे जो एक विवाद है, जो चीन और फिलीपींस के बीच का विवाद है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है, चीन और फिलीपींस। आगे देखिए 5 नंबर की बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं, यानी सब दोनों कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन ना तो ये डी हो जाएगा, ना तो ये या नहीं तो। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से कौन कथन सही है? तो आपका 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन मई 2024 के रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, यह भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, तो आपका तीनों कथन सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी रमेश बाबू। वी रमेश बाबू इसका सही उत्तर है। 8 नंबर में आपको मिलान करना है। प्रतिमा सिंह का संबंध है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशन के पद पर नियुक्त है, तो 1 का हो जाएगा। 4 नंबर संजय भल्ला का संबंध है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त है। यादविंदर मलाही का हो जाएगा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में द्वारा नियुक्त किए गए। और संजय कुमार मिश्रा ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 4, 3, 2, 1। 9 नंबर में कहा गया कि हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? यह जो अभियान है यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा चलाया गया है। 3 नंबर सही हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा जो कथन है वह सही है। तो वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामलों केरल में पाया गया है, तो बिल्कुल सही है आपका। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, यह भी सही है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर होता है, तो आप इसमें से तीनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन है जो असत्य है। तो यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही कथन है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों के पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, तो गलत कोई नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? तो इसका प्रशिक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारत अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि दोनों कथन में से कौन सा कथन है जो असत्य है। आइए ऑप्शन को देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष युग के शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया जा चुका है, तो बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर 2023 तक लियो ने लो अर्थ ऑर्बिटर में 22 और जियो में 29 उपग्रह है, तो यह भी सही है। तो आपका दोनों कथन सही है, गलत कोई नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा
ना तो ये ना ही दो असत्य है। चक्रवात रेमेल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमेल का संबंध पूर्वोत्तर भारत से है। ऑप्शन ए 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन दोनों कथन में से कौन सही है। तो इसमें से आपका केवल 2 नंबर सही है। इसे प्लेटलेट्स काउंट कम होने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है, तो आपका 2 नंबर सही है। 16 नंबर में कहा गया कि हाल ही में स्पॉट, बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो एशिया का पहला देश हो जाएगा हांगकांग। 4 नंबर सही है। 17 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। इसमें बताना है कि किसका जो है मिलान सुमेलित है। तो 17 का देखते हैं हम लोग। जेरेमिया मेलन, इसका संबंध सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री से बिल्कुल सही है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई, यह भी सही है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन या नौसेना का उप प्रमुख है, यह भी सही है। तो इसमें से जो सभी कथन उपयुक्त सत्य है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? संविधान गार्डन की स्थापना पूना में किया गया। 4 नंबर सही है। संसद के द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। दंड संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यह सही है। और तीनों नए आपराधिक कानून को भारत में 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है, तो आपका 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के है? तो इसका संबंध हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स को बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा DR कांगो में किया गया है। 1 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों के द्वारा खिताब जीता गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह खिताब चीन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ यह समझौता किया गया है। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दोनों कथन सही है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाला टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो आपका इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे जो टाइपिंग है जो आपको डबल हो चुका है। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो जो जल भेजा गया है वो श्रीलंका में भेजा गया है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी किया और इसका संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो 27 का हो जाएगा, इसमें से सभी कथन सही है। भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह को प्रक्षेपण किया है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहा, आपका ऑप्शन बी भी सही है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड सहित इनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है, तो इसमें से तीनों कथन सही है। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि 28 का तीनों कथन सही है। असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विटकल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेट एजुकेटेड स्टॉक को बचाने के उनके प्रयास के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। 29 नंबर है कोचीन केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 29 का भी आपका तीनों कथन सही है। ऑप्शन को देखते हैं कि
ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ATCM 46 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा किया है। तो तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर को देखते हैं कि चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चंगाई 6 मिशन को प्रक्षेपित किया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया। आप नाम से ही पता चल गया है कि इसका आंसर चीन होगा। 31 नंबर देखते हैं कि आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में कौन सा देश 118.4 मिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3 चीन। चीन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत किया है? तो इसका शुरुआत भारत के द्वारा किया गया है। 1 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। किया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दिया और इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें से तीनों कथन जो सही है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। भारत इसमें 180 देशों की सूची में 159वें स्थान पे है, बिल्कुल सही है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। इस रिपोर्ट में नार्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। तो इसमें से आपका तीनों कथन सही है। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकार को यूनेस्को गिल्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो 35 का 3 नंबर सही हो जाएगा फिलिस्तीन। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 का 2 दोनों। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान का शुरुआत किया है। तो आपका इसमें से दोनों सही है। 37 नंबर देखते हैं कि पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बनी? पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक अस्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 1 नंबर सही है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 2022 200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 39 का हो जाएगा आपका D नंबर सही है उपयुक्त में से सभी। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। FWD 200B एक मध्य ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान वाहक है। इसकी पेलोड क्षमता 100 kg है और यह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर सकता है। चाल इसका 300 किलोमीटर प्रति घंटा या 200 समुद्री मील है। तो इसमें से सभी कथन सही है। 40 नंबर में कहा गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर के सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब जापान के द्वारा जीता गया है, यानी जापान ने जीत लिया है। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों IMB से अंतर्राष्ट्रीय अंगूतकों को आमंत्रित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75 देश। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर और पर पेमेंट से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, IIT पटना। 2 नंबर सही है IIT पटना। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट
विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है या जारी किया गया है, तो 1 नंबर सही है। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग LOT है? यह जो जारी किया गया, लॉन्च किया गया है, यह माइंडेड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो यह जीता गया है चीन के द्वारा। 3 नंबर सही है। आइए देखते हैं 48 नंबर की मई 2024 में भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 48 का सही हो जाएगा। 2 नंबर नेपाल के साथ समझौता किया गया है। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कांगो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन चुका है? तो 49 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 प्रायद्वीप पोर्ट। प्रायद्वीप पोर्ट इसका सही उत्तर है। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिला की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिला की सूची में भारत की सावित्री जिंदल को शामिल किया गया। भारतीय महिला है सावित्री जिंदल, यह सबसे अमीर महिला की सूची में शामिल हुई है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 5 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।